नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भारतीय सेना की, लिखो भारतीय सेना व भाई भारतीय सेना व वायुसेना। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई वायुसेना, वायुसेना की पूर्वी कमान। क्या नाम आपका है भाई, देखो वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा युद्ध अभ्यास, क्या नाम आएगा भाई, कौन सा युद्ध अभ्यास, कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया। तो इसको याद रखिए भाई, भारतीय सेना व वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन से अभ्यास प्रारंभ किया। तो उसका नाम आपका आएगा, लिखो एक नाम आपका इसका आएगा भाई, देखो डेविल। क्या नाम आपका आएगा भाई, डेविल स्ट्राइक आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, डेविल स्ट्राइक आ जाएगा। देखो भारतीय सेना तो किसकी बात करेगा भाई, आपकी आर्मी की बात करेगा। आर्मी की स्थापना कब होती है भाई, हाँ भाई आर्मी की स्थापना कब होती है, 1895। याद रखे भाई, आर्मी की स्थापना होती है 1895 में। तो यहाँ तक हो जाएगा। और एक मुझे आपसे कहा था भाई 15 सही 8 बटे कितना आएगा, 4 आएगा, जिसे आप क्या कहोगे जनवरी सही आपका अक्टूबर बटे कितना आएगा भाई, सितंबर आ जाएगा। जनवरी से अक्टूबर बटे आपका दिसंबर आ जाएगा। अब जब 15 सही आपका 8 बटे 4 आएगा भाई, नमस्ते भाई, वो आपसे क्या कहेगा भाई, 15 जो जनवरी आएगा, 15 जनवरी को तो आपका आएगा थल सेना दिवस आएगा भाई, 8 अक्टूबर को आपका आएगा वायु सेना दिवस आएगा, और जो आपका 4 आपका दिसंबर आएगा भाई, इसको क्या आएगा भाई आपका, याद रखिए नौ सेना दिवस आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो हरिमो शक्ति अभ्यास। क्या नाम आपका आएगा, लिखो भाई जो हरिमो शक्ति आएगा, लिखो जो हरिमो शक्ति, लिख भाई जो हरिमो शक्ति आपका युद्ध अभ्यास आएगा। हाँ भाई, अगर वो आपसे कहेगा जो हरिमो शक्ति का अभ्यास आएगा, हरिमो शक्ति का अभ्यास, और एक नाम आपका आएगा समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई एक नाम आपका आएगा समुद्र लक्ष्मण। क्या नाम आपका आएगा भाई, समुद्र लक्ष्मण आपका युद्ध अभ्यास आएगा। ये दोनों आपके किन दो देशों बीच होंगे भाई, भारत और आपका मलेशिया। क्या नाम आपका आएगा भाई, भारत आएगा, भारत आपका, एक क्या नाम आपका आएगा भाई, मलेशिया आ जाएगा, हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा दोस्ती का अभ्यास। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई जो दोस्ती, लिखो दोस्ती जो युद्ध अभ्यास आएगा भाई, जो दोस्ती का अभ्यास आएगा, कहेगा बता किन 3 देशों के बीच होगा। तो भारत आएगा, क्या नाम आएगा भाई, भारत आएगा, एक आपका नाम आएगा, लिखो भारत आएगा भाई, मालदीव आएगा, और एक नाम आपका आएगा श्रीलंका। क्या नाम आएगा भाई, श्रीलंका आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। दोस्ती आपका इधर अभ्यास आएगा, भारत, मालदीव और क्या आएगा भाई, श्रीलंका आ जाएगा। जो मालदीव आएगा, मालदीव की राजधानी कल क्या बताई थी आपसे, माले। जो मालदीव आएगा भाई, मालदीव की राजधानी क्या आएगी, माले आएगी। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा आएगा आपका, मालदीव आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा नौसेना, एक हवाई अड्डा आएगा भाई, लिखो एक नाम आपका आएगा भाई, एक नौसेना हवाई अड्डा आएगा, नौसेना एक हवाई अड्डा आएगा भाई, जिसका नाम क्या आएगा, जिसका नाम क्या है, लिखो इसका नाम आएगा भाई आर कोनम। क्या नाम आएगा भाई, आर कोनम आ जाएगा। आर कोनम आपका कहेगा बता किस राज्य में आएगा, तो याद रखे तमिलनाडु में। आर कोनम कहाँ पर आएगा आपका, तमिलनाडु में आ जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या आएगी भाई आपकी, चेन्नई। याद रखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या आएगी आपकी, चेन्नई आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। लेखक नाम आएगा भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई जो भारतीय तटरक्षक बल आएगा, भारतीय तट जो रक्षक बल आएगा भाई, जो भारतीय तटरक्षक बल आएगा, जो इसकी स्थापना होती है भाई, जो इसकी स्थापना होती है कहेगा बता कहाँ के अधिनियम के द्वारा होती है, तो 1978 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम आएगा भाई आपका, याद रखिए 1978 का अधिनियम आ जाएगा भाई, 1978 का अधिनियम आ जाएगा।
और अगर वो आपसे कहेगा जो भारतीय तटरक्षक बल आएगा इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड आप इसे कहोगे। और याद रखिए भाई जो इसका वाक्य आएगा, जो इसका ध्येय वाक्य होगा ना भाई, जो इसका ध्येय वाक्य होगा वो क्या आएगा, लिखो वयम रक्षम। क्या नाम आपका आएगा भाई, वयम जो रक्षम आएगा, वयम रक्षम, इसका क्या होगा भाई, ध्येय वाक्य होगा। तो यहां तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका आएगा, लिख भाई एक नाम आपका आएगा भाई, एक नाम आएगा एमीन। क्या नाम आएगा भाई, एमीन योसे। क्या नाम आपका आएगा, एमीन योसे सेंटे। क्या आएगा भाई, सेंटेसिस। इसको याद रखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा एमीन ये से सेंटेसिस। अगर कहेगा बता भाई क्या है, तो इस पर भारत ने पूर्ण आपका प्रतिबंध कर दिया भाई, भारत में इसको क्या कर दिया भाई, प्रतिबंधित कर दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया भाई तो उसको तुरंत जो होगी भाई सजा होगी। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान दो, इसके द्वारा क्या होता है, ये तरह का उपचार होता है। इसमें क्या होता है, जो गर्भ अवस्था में पता लग जाता है कि भाई गर्भ अवस्था में लड़का है या फिर लड़की है, समझे बात। अब कुछ कास्ट या कुछ धर्म ऐसे होते हैं, जैसे देखिए गर्भ में लड़की है उसकी जो है हत्या करवा दी गर्भ में, समझ आई बात भाई। या फिर आपका लगा कि अब देखो ध्यान दो, जो बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य होगा इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 40 होते हैं, 23 होते हैं जोड़े भाई, 40 आपके गुणसूत्र आएंगे। और अगर वो आपसे कहेगा कुछ में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई, 47। जो किन्नर होते हैं इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 47 होते हैं। अगर पता लगता है कि गर्भावस्था में किन्नर है जिसमें गुणसूत्र कितने आएंगे भाई, 47 आएंगे, तो उसकी भी हत्या गर्भावस्था में हो जाएगी। अब ये सारा पता किसके द्वारा लगेगा, तो एक नाम आपका आएगा एमीन ये से सेंटेसिस के द्वारा हो जाएगा। याद रखिए क्या होगा इसके द्वारा भाई, तो एक तो नाम इसमें लिखो मादा भ्रूण हत्या। क्या नाम आपका आएगा भाई, मादा भ्रूण हत्या आएगी। और एक इसमें क्या होता है, लिखो एक नाम आएगा डाउन सिंड्रोम। क्या नाम आपका आएगा भाई, डाउन सिंड्रोम आ जाएगा। यू याद रखिए भाई, जो किन्नर होते हैं उनमें कौन सा सिंड्रोम के कारण किन्नर होते हैं भाई, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा भाई। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति का ऊपर का होठ कटर है, यहाँ से जन्म से ही ये जो कटर है ना उसमें कौन सा सिंड्रोम की कमी है, लिखो पटाओ सिंड्रोम। क्या आएगा भाई, एक सिंड्रोम आएगा, लिखो पटाओ सिंड्रोम आ जाएगा। इस सिंड्रोम के द्वारा क्या होता है भाई, जो ऊपर का होठ होता है ना ये कटा रहता है, लिखो जो ऊपर का होठ आएगा, ऊपर का जो होठ आएगा, लिखो ऊपर का होठ है कटा हुआ। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नाम किसका आया भाई, होठ का। होठ मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जहां पर पसीना नहीं आता, समझ में आई बात भाई। अच्छा ये आपको पता था भाई क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, दिमाग का तो क्वेश्चन था ही नहीं भाई। तो याद रखो कौन सा आएगा, होठ आ जाएगा जहां पर पसीना नहीं आता, हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन भाई, तो यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो अब एक नाम आपका इसमें आएगा, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। लिखो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई जो वज्र प्रहार आपका युद्ध अभ्यास आएगा भाई किस किस के बीच होता है भाई, तो भारत आएगा और आपका एक देश आएगा यूएसए भाई, भारत आएगा यूएसए देश आएगा। लिखो एक नाम आएगा मित्र शक्ति। क्या नाम आएगा भाई, लिखो मित्र शक्ति आ जाएगा। मित्र शक्ति आपका दो देशों के बीच होगा भाई, तो भारत आएगा और क्या नाम आपका आएगा भाई, श्रीलंका आ जाएगा भाई। भारत आएगा, श्रीलंका आएगा, एक आपका आएगा, लिखो बोंगो सागर आएगा। क्या नाम आएगा, लिखो भाई एक नाम आपका आएगा बोंगो सागर आ जाएगा। जो बोंगो सागर आपके अभ्यास आएगा किन दो देशों के बीच होगा भाई, भारत और आपका बांग्लादेश आएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, भारत आएगा, भारत और आपका कौन सा देश आएगा भाई, बांग्लादेश आ जाएगा। और जो बांग्लादेश आएगा ना भाई, जो आपका बांग्लादेश आएगा इसके साथ हमारा एक युद्ध हुआ था 1971 की लड़ाई। कितना आएगा आपका, 1971 की लड़ाई होती है भाई। और बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान। सुना होगा आपने कि 1971 की लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ होगी,
तो बांग्लादेश का पहले क्या नाम था आपका, पूर्वी पाकिस्तान आ जाएगा। लिख लिया भाई, इसका पहले क्या नाम था भाई आपका, पूर्वी पाकिस्तान आ जाएगा। अब पूर्वी पाकिस्तान आ जाएगा भाई। अब अगर वो आपसे कहेगा 1971 में फिर हम क्या करते हैं, बांग्लादेश को आजाद कर देते हैं। समझिए बात भाई, कि खुद का संविधान बनाओ, भारत से ही अलग कर दिया 1971 में। और 1961 में हम किसको आजाद करते हैं भाई, गोवा को। याद रखिए 1961 में हम किसको आजाद कराते हैं भाई, गोवा को। किससे आजाद करवाते हैं भाई हम इसको, पुर्तगालियों से। हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब, तो बंगो सागर हो जाएगा भाई। एक नाम आपका ये लिखो, शक्ति युद्ध अभ्यास आएगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई, जो आपका शक्ति लिखो, जो शक्ति आपका युद्ध अभ्यास आएगा, जो शक्ति युद्ध अभ्यास आएगा भाई, पढ़ ले आराम से, वो फोन आपके पास ही रहेगा। देखो शक्ति जो आपका युद्ध अभ्यास आएगा, दो देशों के बीच होगा भाई। लिखो भारत आएगा, भारत आएगा, और क्या नाम आपका आएगा भाई, फ्रांस आएगा। भारत आएगा, फ्रांस आएगा। लिखो एक नाम आएगा मैत्री युद्ध अभ्यास। क्या नाम आपका आएगा भाई, मैत्री, आपका मैत्री युद्ध अभ्यास आएगा। मैत्री युद्ध अभ्यास आपका दो देशों के बीच होगा भाई। तो एक तो भारत आएगा और एक आपका आएगा थाईलैंड। क्या नाम आएगा भाई, भारत आएगा, भारत आएगा, और एक आपका क्या नाम आएगा भाई, थाईलैंड आ जाएगा भाई। भारत आएगा, थाईलैंड आएगा। और अगर वो आपसे कहेगा भाई, जो थाईलैंड आएगा, थाईलैंड की राजधानी क्या आएगी भाई, तो याद रखिए बैंकॉक। इसकी जो राजधानी आएगी वो बैंकॉक आएगी, और इसकी मुद्रा क्या आएगी, पैट। याद रखिए भाई, जो थाईलैंड आएगा, थाईलैंड की मुद्रा क्या आएगी भाई, तो याद रखिए पैट। इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई, बहत इसकी मुद्रा आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो भाई मैत्री हो गया, एक नाम आपका लिखो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो सिम्बेक्स। जो आपका सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास आएगा, किन दो देशों के बीच होगा भाई, तो भारत आएगा, भारत आएगा, और एक देश कौन सा आएगा भाई इसमें आपका, सिंगापुर आ जाएगा। भारत आएगा भाई और सिंगापुर आएगा। और जो सिंगापुर होगा, सिंगापुर आपका किस महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप का देश। सिंगापुर आपका एशिया महाद्वीप का देश आ जाएगा। कहेगा सिंगापुर, सिंगापुर की जलवायु कैसी है भाई, उष्णकटिबंधीय है। क्या नाम आपका आएगा भाई, जो सिंगापुर आएगा, सिंगापुर की जलवायु कैसे आएगी, उष्णकटिबंधीय आ जाएगी। इसकी जलवायु कैसे आएगी भाई, उष्णकटिबंधीय आ जाएगी। तो इसको याद रखिए भाई, आपका सिम्बेक्स आएगा, युद्ध अभ्यास होगा भाई, भारत और किसके बीच आएगा भाई, श्रीलंका के बीच आएगा। सिंगापुर आपका एशिया महाद्वीप का देश आएगा, और इसकी जलवायु कैसी होगी भाई, उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। हाँ भाई, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, कोई नहीं बोलेगा भाई। हाँ भाई, हाँ भाई 263, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। लिख इसके बाद क्वेश्चन भाई, अब एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, बलू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई, बलू आएगा, बलू रेजिडेंसी, रेजिडेंसी जो वीजा आएगा, वीजा की घोषणा। तो भाई इसको याद रखिए, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो बलू आपका रेजिडेंसी जो वीजा आएगा भाई, जो इसकी घोषणा करता है, इसकी घोषणा कौन करता है भाई, तो याद रखिए यूएई। क्या नाम आपका आएगा भाई, यूएई आ जाएगा। कहेगा जो वीजा आएगा, यूएई एक देश आएगा, यूएई की राजधानी आएगी संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या आएगी भाई, अबू धाबी इसकी राजधानी आ जाएगी। इसकी राजधानी क्या आएगी भाई, अबू धाबी इसकी राजधानी आ जाएगी। और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो यू वीजा किनको मिलेगा, जो व्यक्ति आपके पर्यावरण, जो व्यक्ति कैसे होंगे भाई, जो व्यक्ति पर्यावरण, पर्यावरण योगदान करता होंगे, योगदान जो करता होंगे भाई, उनके लिए वीजा आएगा। में कहाँ जा सकते हैं, आपके यूएई में जा सकते हैं। हो जाएगा। पर्यावरण आएगा, लिखो विश्व पर्यावरण दिवस। क्या नाम आपका इसमें, लिखो भाई, जो विश्व पर्यावरण दिवस आएगा भाई। विश्व जो पर्यावरण दिवस आएगा वो कहेगा बता कब मनाया जा भाई, तो याद रखे 5 जून।
5 जून आएगा, 21 जून आएगा 5, यहाँ तक हो जाएगा। और 21 जून को क्या आएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका आएगा, लिख भाई माउंट ईबू ज्वालामुखी। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई जो माउंट आएगा, माउंट है जो ईबू ज्वालामुखी आएगी भाई, लिखिए जो माउंट आपका ईबू ज्वालामुखी है, माउंट ईबू ज्वालामुखी आपकी कहेगा बता किस देश में है भाई, तो याद रखें इंडोनेशिया। माउंट आपका जो ईबू ज्वालामुखी है भाई यह कहाँ पर आएगी आपकी, तो इंडोनेशिया में आ जाएगी। इंडोनेशिया आपका प्योर मुस्लिम देश आएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या आएगी, नूसंतारा। नूसंतारा इसकी राजधानी आएगी भाई। और कहेगा आपसे जो इंडोनेशिया आएगा, इस इंडोनेशिया में कितने आपके हजार द्वीप हैं भाई, 18,000। तो कितने द्वीप इसमें आएंगे भाई, तो आपके 18,000 द्वीप आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा। इंडोनेशिया किस महाद्वीप का देश है भाई, एशिया महाद्वीप का देश आएगा। एशिया में कितने देश आपके, 46। ये जो आपका इंडोनेशिया आएगा ये आपका एशिया महाद्वीप का देश आएगा। और इसमें कितने आपके देश आएंगे भाई, 46 देश आएंगे। एशिया और यूरोप में ऐसे कितने देश है जो 2 जगह काउंट होंगे आपके, ये 2 देश ऐसे आएंगे, एक तो रूस आएगा और एक कौन सा आएगा, तुर्की। तुर्की का पहले क्या नाम था, टर्की। टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन समझ नहीं आ भाई आपकी, कुछ बताना है भाई। इसके बाद इसमें लिखो भाई, तो माउंट ईबू ज्वालामुखी कहां पर आपकी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आएगी भाई, थाईलैंड नहीं आएगा। लिखो एक नाम आपका आएगा, लिखो मोना लोआ। क्या नाम आएगा, लिखो भाई मोना लोआ। जो मोना लोआ आएगी ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी कहां पर है भाई, तो याद रखिए भाई जो मोना लोआ ज्वालामुखी आएगी ना भाई, कहेगा बताया कहां पर है, तो याद रखिए हवाई द्वीप पर। मोना लोआ ज्वालामुखी कहां पर आएगी भाई आपकी, हवाई द्वीप पर आ जाएगी। कहां पर आएगी भैया, हवाई द्वीप पर आएगी। हवाई द्वीप कहेगा, हवाई द्वीप पर कब्जा किसका है, यूएसए का। जितना मैं आपसे लिखवाता हूं ना भाई, अगर आप इतना भी याद कर लोगे ना तो आपका जमदार हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ते तो नहीं, मतलब आप ये आधे घंटे का काम भी याद नहीं कर सकते रोज, ठीक है ना। और आपसे पूछ ले पड़ोस में कौन किस पर, पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, समझ आई ना बात। मतलब आप यूं नहीं आधा घंटे काम याद कर सकते हो। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है भाई, कब्जा किसका है भाई, सवाल यूएसए का हो जाएगा। अब दे भाई ध्यान दे। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आपका आएगा, लिखो सिंगापुर के एक देश आपका आएगा। सिंगापुर की जलवायु अभी कैसे बताई थी आपसे, उष्ण कटिबंधीय। लिखो सिंगापुर आपका आएगा, लिखो सिंगापुर के, लिखो सिंगापुर के एक नाम आएगा ओनेरी। सिंगापुर के ओनेरी सिटीजन अवार्ड। क्या नाम आपका आएगा भाई, जो सिटीजन अवार्ड आएगा भाई, जो सिटीजन अवार्ड आएगा कहेगा बता भाई किसे मिला, तो एक नाम आपका आएगा इसमें, लिखो तरुण दास आएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, लिखो तरुण दास आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब जो सिंगापुर आपका आएगा किस महाद्वीप का देश बताया था आपसे, एशिया महाद्वीप का देश बताया था भाई। और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आएगा श्री श्री रविशंकर। क्या नाम आपका आएगा भाई, लिखो श्री 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 श्री, क्या नाम आएगा भाई, रविशंकर आ जाएगा भाई। श्री श्री क्या नाम आएगा भाई, रविशंकर आ जाएगा। अगर वो आपसे कहेगा कि बता भाई इसको किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, तो फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार। कौन सा देश आएगा, लिखो भाई जो फिजी आएगा, फिजी का इसे क्या मिलता है भाई, सर्वोच्च आपका पुरस्कार मिलता है। फिजी का जो सर्वोच्च पुरस्कार मिलेगा वो क्या नाम आएगा भाई, श्री श्री रविशंकर आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। फिजी, फिजी की राजधानी क्या आएगी, सुआ। याद रखिए भाई जो फिजी आएगा इसकी राजधानी क्या है भाई, सुआ आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, सुआ इसकी राजधानी आएगी। और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो एक नाम आपका आएगा धौनी। एक नाम क्या आएगा भाई आपका, धौनी आएगा। कहेगा धौनी कैसी तरंग आएगी, तो याद रखे अनुदैर्घ्य तरंगे। जो धौनी आएगी भाई, धौनी कैसी तरंगे आएगी भाई, तो याद रखे अनुदैर्घ्य तरंगे आ जाएगी। क्या नाम आपका आएगा भाई, अनुदैर्घ्य तरंगे आ जाएगी। और अगर वो आपसे कहेगा जो ध्वनि आएगी, ध्वनि जो आएगी भाई यह सर्वाधिक किस में चलती है भाई,
तो याद रखिए ध्वनि सबसे ज्यादा कहाँ चलती है भाई, ठोस में। ठोस के बाद ये कहाँ चलेगी, द्रव्य में, और फिर आएगा गैस में। भाई द्रव्य आएगा और क्या नाम आएगा भाई, गैस आ जाएगा, हो जाएगा। और जो ध्वनि आएगी, कहेगा जो ध्वनि आएगी भाई, ध्वनि कहाँ नहीं चलती, तो याद रखिए निर्वात। जो ध्वनि आएगी यह कहाँ नहीं चलती भाई, निर्वात में। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, इसको याद रखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बढ़ेगा भाई। जो ध्वनि आएगी अनुदैर्घ्य तरंगे आ जाएगी भाई, और याद रखिए सर्वाधिक कहाँ चलती है, ठोस, द्रव्य, और क्या नाम आपका आएगा भाई, गैस आ जाएगा, निर्वात में या नहीं चलती। देखो एक नाम आपका आएगा ऊंची इमारत। जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आएगी भाई, देखो जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आएगी, इसका नाम क्या आएगा भाई, तो याद रखिए बुर्ज खलीफा। इसका नाम क्या आएगा भाई, बुर्ज खलीफा आ जाएगा। अब देख इसको, इसके बारे में लगभग सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या कि बता बुर्ज खलीफा तैयार कब की गई थी भैया, यह तैयार कब होती है, तो याद रखिए आपका 2010 में। यह तैयार कब होती है, 2010 में भैया तैयार होती है। और अगर कहेगा लिखो इसकी ऊंचाई कितने मीटर है भाई, तो 828 मीटर। जो इसकी ऊंचाई आएगी भाई, वो आएगी 828 आपका मीटर, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। तो 28 ठीक है, 28 बिल्कुल ठीक है, 28 बिल्कुल पैमाना ठीक है भाई। कहेगा बता यह कहाँ पर आपकी, तो याद रखिए दुबई में। यह कहाँ पर आपका आएगा, दुबई आएगा। देखो ध्यान दो, 28 से कम नहीं आएगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई पर सबसे ऊंचे आपका एक स्टील का टावर भी है, ठीक है भाई। तो 828 आपने इसमें याद करना भाई। यह कहाँ पर आ गई आपकी, दुबई में, हो जाएगा। लिखो उसके बाद क्वेश्चन। तो भाई यहां तक हो जाएगा। एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई, एक नाम आपका आएगा, लिखो भारत की सबसे ऊंची इमारत। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो भारत आएगा, भारत की, लिखो भारत की जो सबसे ऊंची जो इमारत आएगी भाई, जो भारत की सबसे ऊंची इमारत आएगी, इसका नाम क्या आएगा भाई, तो इसका नाम क्या आएगा, लिखो वर्ल्ड वन आएगा। इसका नाम क्या आएगा भाई आपका, वर्ल्ड वन आएगा, वर्ल्ड वन आएगा। वर्ल्ड वन कहेगा बता कितनी ऊंचाई का है भाई, कितना भाई, लिखो 285 मीटर। क्या नाम आपका आएगा, 285 मीटर आ जाएगा भाई। इसके बाद अगर वो आपसे कहे देखो, अच्छा मुझे आपसे जीके में लिखवा था भाई, एक मुझे आपसे लिखवा था G7, कल परसों लिखवाया होगा आपसे जीके में, क्या लिखवा था भाई, G7 लिखवा था। संगठन, 7 देशों का संगठन आएगा। जी का क्या अर्थ है, ग्रुप, इसका अर्थ आएगा 7 देश संगठन आएगा। 7 ही कैसे देश होंगे आपके, विकसित देश। तो याद रखिए भाई, ये 7 कौन से होंगे आपके, ये आपके विकसित देश होंगे भाई। ये 7 आपके विकसित देश आएंगे। कौन कौन से आएंगे भाई, तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। क्या आएगा भाई, यूएसए आएगा, ब्रिटेन आएगा भाई। एक नाम आपका फ्रांस आएगा। एक आपका इटली, जापान, कनाडा, जर्मनी। इटली आएगा भाई, इटली आएगा आपका। जापान आएगा भाई। कनाडा भी आएगा। और एक क्या आएगा भाई इसमें, जर्मनी आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, जर्मनी। भाई यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, आपका कनाडा, और क्या आएगा आपका, जर्मनी आ जाएगा। हाँ भाई, अब आप मुझे बताओ जर्मनी की राजधानी क्या है भाई, बर्लिन। कनाडा की, ओटावा। जापान की, हाँ भाई, टोक्यो। हाँ भाई, इटली की, इटली भाई, रोम। फ्रांस की, ब्रिटेन की, हाँ भाई, यूएसए, हाँ भाई, वाशिंगटन डीसी। याद रखें, G7 7 देशों का संगठन आएगा भाई। कनाडा की राजधानी लिख ले साथ के साथ, कनाडा की राजधानी तो लिख ले ओटावा, ठीक भाई। जापान की राजधानी लिख ले टोक्यो, हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है, रोम।
दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर कहाँ पर होते हैं? इटली में। हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। जर्मनी की राजधानी क्या है भाई? बर्लिन। हो जाएगा। और यूएसए की राजधानी क्या आएगी? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन क्या आएगा भाई? डीसी। ये 7 देशों का संगठन आएगा जिसका नाम है G7। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो कोशिका का पावर हाउस। क्या नाम आपका इसमें लिखो? जो कोशिका आएगा भाई, कोशिका का क्या नाम आएगा भाई? पावर हाउस आएगा। अब जो कोशिका का पावर हाउस है भाई, कहेगा बता किसे कहा जा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। लिखवा होगा मुझे आपसे, क्या नाम आपका इसमें लिखो भाई? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा भाई। और अगर वो आपसे कहेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, लिखो इसमें ही क्या पाया जा? तो डीएनए पाए जाते हैं। क्या नाम आएगा भाई? डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए आएगा लिखो, डीएनए पाया जाता है। हो जाएगा भाई। डीएनए का डिजाइन कौन तैयार करता है भाई? वाटसन और क्रिक। बता था ना वो डिजाइन मुझे आपसे समझा था भाई, इस तरह का डिजाइन है। ठीक है ना भाई? समझ आएगा भाई? क्या नाम आपका आएगा भाई? वाटसन आएगा। और एक नाम क्या आएगा भाई? क्रिक आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। बुर्ज खलीफा तैयार कब होती है भैया? 2010 में। इंडियन आर्मी की स्थापना कब होती है भाई? 1800 कितना आएगा? 1895 आएगा। हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। एक नाम आपका आएगा लिखो, एक नाम आएगा जुरसिक काल। क्या नाम आपका इसमें आएगा लिखो भाई? लिखो जुरसिक काल आएगा। लिखो जुरसिक काल आपका जाएगा भाई। अब देख ध्यान दे, हमारे यहाँ पर कौन से काल है? पूरा पाषाण काल, तम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। हमारे यहाँ तो भाई ये काल है। अब इन काल में आपके 4 काल है। इन काल में आपका महाभारत का युद्ध भी है, रामायण भी है, यहाँ पे त्रेता युग, द्वापर युग आपके सारे हैं भाई। लेकिन इन काल में आपके किन का उल्लेख नहीं है भाई? इन काल में आपका डायनासोर का उल्लेख नहीं है भाई। आपको इन काल में पढ़ने के लिए क्या मिला होगा कि भाई घोड़े के अस्थिर पंजर कहाँ से मिले, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, करसी के साक्ष्य कहाँ से मिले। क्या इन काल में कहीं आपका डायनासोर का उल्लेख है भाई? और पृथ्वी पर क्या थे आपके? डायनासोर थे। तो डायनासोर का जो उल्लेख करता है कौन सा काल करता है भाई? जुरसिक काल आ जाएगा। तो जुरसिक काल ने क्या बता भाई? तो इसमें बता गया आपका डायनासोर की उत्पत्ति बताई गई। इसको लिख लिया भाई। क्या नाम आप आएगा? जो डायनासोर आएगा लिखो, डायनासोर की आपकी उत्पत्ति। डायनासोर एक आपका विशाल का वो आएगा भाई, जीव आएगा। हाँ भाई। डायनासोर किस महाद्वीप में आपका? हाँ भाई। चल भाई। अफ्रीका। हाँ भाई। यूरोप। हाँ भाई। सहमत नहीं हो? हाँ भाई। कहाँ पर है डायनासोर? हाँ भाई। हाँ भाई। डायनासोर अफ्रीका भाई, एशिया, अफ्रीका। हाँ भाई। हाँ भाई। क्या करोगे आप? एक फिल्म है, ठीक है, शुक्र है मैं कुछ देख नहीं सकता, है ना? ऐसा ही आप क्या करोगे? आप इसी पृथ्वी के होना भाई। डायनासोर कोई अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका में डायनासोर कैसे चले जाएगा? जो आपके डायनासोर थे ना, कई 1000 वर्ष पहले निमट लिए थे। डायनासोर एक बड़ा विशालकाय जानवर था, छिपकली के जैसा विशालकाय। इन्होंने इनका विनाश होने का कारण क्या था? प्रकृति के अनुसार खुद को चैन नहीं कर पाए। अब बड़ा विशालकाय जानवर था, मांस खाते थे, तो इन्होंने सबसे पहले तो जितने छोटे आपके बड़े जीव थे सारे खा लिए। फिर उसके बाद क्या, जो अपने खुद के बच्चे थे भूख के कारण वे खा लिए। और जब बच्चे ही खा लिए तो वंश तो खत्म हो गया भाई। जो डायनासोर के समाप्ति कारण था, ये आपके कई 1000 वर्ष पहले थे भाई। समझ में ये बात? ये फिलहाल किसी महाद्वीप में नहीं है। ठीक है भाई? पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं भाई आप, ठीक है ना? पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं भाई। और बड़े खुश हो रहे अफ्रीका, अंटार्कटिका बताकर भाई। देखो जुरसिक काल आएगा, डायनासोर की उत्पत्ति आ जाएगी भाई। लिखो, देखो ध्यान दो, एक नाम आपका आएगा, लिखो विकासवाद का सिद्धांत। पहले आप इस पर चलो एक बार। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो जो विकासवाद आएगा भाई। विकासवाद का सिद्धांत कौन देता है भाई? तो एक नाम आपका आएगा चार्ल्स डार्विन आ जाएगा।
क्या नाम आपका आएगा भाई? चार्ल्स डार्विन आएगा। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था कि जो जीव या जो मनुष्य या कोई भी प्राणी प्रकृति के अनुसार खुद को नहीं बदल पाएगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। समझ में आई बात भाई? अब इसने सबसे बढ़िया एग्जांपल किसका दिया था? एक तो दिया था इसने जिराफ का और एक इसने क्या दिया था? डायनासोर का। अब डायनासोर, जो डायनासोर आएंगे भाई, जो डायनासोर होगा ना, डायनासोर क्या था स्टार्टिंग में? ये क्या खाते थे भाई? मांस खाते थे। तो ये प्रकृति के अनुसार अगर खुद को बदल पाते तो यहाँ जिंदा भी होते। लेकिन जो जिराफ था हुआ क्या, जैसे पेड़ आपका धीरे धीरे बढ़ता गया तो जिराफ जो है इसकी जो इसका ऊपर का भाग है ऐसे खाता था भाई। अब जब इसको बार बार ऐसे खाता था इसका ऊपर का भाग का, तो इसकी गर्दन तो क्या होगी? लंबी होगी। अभी तो प्रकृति के अनुसार बदल गया, लेकिन क्या है भाई? डायनासोर खुद को नहीं बदल पाया, इसलिए भाई तो लुप्त हो गया। और ये जीव आपका फिलहाल भी है। समझ में आई बात भाई? वो तो आपका एआई के द्वारा होता है भाई, वो तो आपका एआई के द्वारा होता है। यहाँ तक हो जाएगा भाई। तो डायनासोर समझ में आना भाई आपने? हाँ भाई, अब तुमने अंटार्कटिका पर आई, अंटार्कटिका पर ऐसा कोई जीव नहीं है। हो जाएगा भाई, लिखो उसके बाद क्वेश्चन। अब आप यहाँ तक ये डायनासोर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। जब शादी ब्याह होगा तो बाजी महिला ऐसे चलती है, डायनासोर होती है भाई, है ना? ऐसे चलती है ना। अच्छा, महिलाओं का एक कड़वा सच भी है। आपने एक बात नोटिस करी ब्याह में? ब्याह में क्या होता है, जो ये महिलाएं होती है ना, ये बड़ा बड़ा पर्स ये टांगते हैं, टेची सी वो लेकर चलते हैं। और आप उसमें एक बात देखियो, उसमें जो पैसा मिलेगा ना वो कितना मिलेगा? 10 रुपए एने के वहाँ और 10 रुपए जाने के, है ना? और मेरे वाले इतना तो फोन में रखे हैं, है ना? हमारे पास मतलब छोटा सा परस है, अच्छा पूरी शॉपिंग भाई हकीकत है नहीं है ये बात, भले कड़वी बात हकीकत है। समझ आई बात भाई? ध्यान रखो। आवाज नहीं भाई, हमारे आवाज नहीं भाई। हमारे वाले क्या करते हैं, छोटे से परस में चाहे पूरी शॉपिंग कर ले उसमें, और वो पूरा उसमें कहीं कहीं तो चैन हो और उसमें कुछ नहीं होता। जब तो जल्दी बीमार पड़ती है भाई। आगे बढ़ो। सबसे जो पहले जड़ दांत खराब हो ना, सबसे पहले महिलाओं का ही हो। भगवान ने बिल्कुल सही देख कर इलाज कर रहा था। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़ो भाई आप। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। तो याद रखिए इसको। आवाज नहीं भाई। जो विकासवाद का सिद्धांत आएगा वो देखता कौन है भाई? आपका चार्ल्स डार्विन आएगा भाई, जिराफ आएगा, और क्या देखता है भाई? डायनासोर का। इसके बाद इसमें लिखो एक नाम आपका आएगा, लिखो। देखो ध्यान दो, अब पढ़ाया कैसे जाए, ध्यान दे। जो आरबीआई का गवर्नर होता है, देखो ध्यान दो, बुक में कैसे मिलेगा? आरबीआई का पहला गवर्नर मिलेगा, आरबीआई, या तो मिलेगा बुक में आरबीआई का पहला गवर्नर, या मिलेगा आरबीआई का आपका प्रथम भारतीय गवर्नर, या मिलेगा आरबीआई का वर्तमान का गवर्नर। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या आरबीआई ने कि आरबीआई का जो गवर्नर था, जितने भी आपके गवर्नर है उनमें सबसे कम कार्यकाल किसका था? उसने क्या पूछा भाई? जो आपका कम कार्यकाल आएगा, सबसे कम कार्यकाल किसका था भाई? तो याद रखे अमिताभ घोष का आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई? जो अमिताभ घोष आएगा, अमिताभ घोष का भाई सबसे कम कार्यकाल आ जाएगा। और एक बात याद रखिए, जो इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे भाई, जो इसके प्रथम भारतीय थे भाई, जो इसके प्रथम भारतीय गवर्नर आएंगे, जो इसके प्रथम भारतीय गवर्नर आएंगे भाई, उसका नाम क्या आएगा? कोई डाउट है भाई इसमें? लिखो, जो प्रथम भारतीय गवर्नर आएगा उसका नाम आएगा, लिखो सीडी देशमुख। क्या नाम आपका आएगा भाई? सीडी देशमुख आ जाएगा। अभी तो प्रथम भारतीय गवर्नर आएगा, लेकिन अगर वो आपसे कहेगा भाई एक नाम आपका आएगा प्रथम आपका अंग्रेज। जब प्रथम जो गवर्नर पूछेगा, अब प्रथम गवर्नर कौन होगा? अंग्रेज ही होगा, जिसका नाम था सर ओसबोर्न। क्या नाम आएगा भाई? सर आपका सर ओसबोर्न आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई? सर ओसबोर्न आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन हमें पता भाई एक नाम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा भाई, एक नाम आप इसमें लिखो भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे भाई, भाई यहाँ तक हो जाएगा। आरबीआई हो गया ना भाई, आरबीआई का सबसे कम कार्यकाल हो गया, प्रथम हो गया। लिखो आरबीआई का 25वां गवर्नर, 15वां गवर्नर कौन था भाई? जो आपका आरबीआई आएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
आरबीआई का जो 15वां गवर्नर आएगा भाई, जिसका 15वां गवर्नर आएगा उसका नाम क्या आएगा भाई, तो याद रखिए मनमोहन सिंह। क्या नाम आपका आएगा भाई, मनमोहन सिंह आएगा भाई। क्या नाम आपका आएगा, लिखो मनमोहन सिंह आएगा। मतलब कितना कड़वा सच है भाई कि आपने इस पृथ्वी से भी जाना है, ठीक है ना। मनमोहन सिंह आएगा भाई। आरबीआई का आपका 15वां गवर्नर आएगा। आरबीआई की स्थापना कब होती है भाई, आरबीआई की स्थापना कब होगी, तो याद रखिए आपका 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होगा भाई, इसका जो राष्ट्रीयकरण आएगा भाई, इसका जो राष्ट्रीयकरण आएगा भाई वो कब होगा आपका, तो याद रखिए आपका 1900 कितना आएगा भाई, 49 आ जाएगा। स्थापना हो जाएगी भाई, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, आरबीआई का 15वां गवर्नर कौन है भाई आपका, मनमोहन सिंह आएगा। देखो जो आरबीआई आएगा भाई, आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कहाँ था भाई, तो पहले तो था इसका कलकत्ता में, पहले तो इसका कलकत्ता में था भाई। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है भाई, तो याद रखिए मुंबई में। और अधिकतर आपका जो बैंक है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, मुंबई में ही आएगा। इसलिए मुंबई को क्या कहा जा, वित्तीय राजधानी कहा जा इसको। इसलिए मुंबई को क्या कहा जा, इसलिए मुंबई को क्या कहा जा भाई, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इसलिए मुंबई को क्या कहा जाता, आपका वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार करंट में यहाँ तक जल्दी नोट कर भाई और हिंदी पर चल।